अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशा वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मणि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुणी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, हम बड़ी साधु वंदना के ऊपर विचार कर रहे हैं। 49वीं गाथा के अंदर पांचे पांडव तजी द्रौपदी नार, इस प्रकार से गाथा चल रही है। अब हमने कल देखा कि अर्जुन जो दृढ़ प्रतिज्ञाधारी है और वह आवश्यक कार्य के लिए द्रौपदी के अंतपुर में, लेकिन शयन कक्ष में नहीं, बाहर के कक्ष में ही जाता है, फिर भी वह अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए 12 वर्ष तक निष्कासित अवस्था में, यानी देश निकाले जैसी अवस्था के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। द्रौपदी बार बार समझाती है, बार बार कहती है, आप मेरे महल में आए पर अंतपुर में नहीं आए। आपका उद्देश्य मुझे मिलने का नहीं था, आप कुछ कारणवश आए थे। न आप मुझे मिले, न युधिष्ठिर से मिले, फिर आप क्यों निष्कासित होकर के जा रहे हैं? तब अर्जुन ने कहा, नहीं, मैं अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ रहूँगा, मेरी प्रतिज्ञा अक्षुण्ण है, मैं इस प्रकार से बिल्कुल भी यहाँ रहने वाला नहीं हूँ। फिर द्रौपदी कहती है, ठीक आप जाते ही हो तो मैं भी प्रतिज्ञा लेती हूँ कि जिस दिन आपकी बारी रहेगी उस दिन मैं निराहारी रहूँगी, यानी उपवास कर लूँगी और आपका स्मरण करती रहूँगी, आपके हित की कामना करती रहूँगी। इस प्रकार से द्रौपदी भी प्रतिज्ञा कर लेती है और अर्जुन को विदा करने के लिए 7-8 कदम अर्जुन के साथ में वह चल कर के जाती है। इस प्रकार से अर्जुन 12 वर्ष के लिए वहाँ से विदा हो जाते हैं। जैसे ही अर्जुन वहाँ से चले जाते हैं, वे बहुत सारे पराक्रम युक्त कार्य कर लेते हैं, दुखियों की सेवा करना और अनेक ऐसे पराक्रम के काम कर लेते हैं। और बाद में जब कृष्ण भगवान को मिलने के लिए आते हैं तो कृष्ण भगवान ने देखा कि यह अत्यंत योग्य है, इसलिए वह अपनी बहन सुभद्रा के साथ में अर्जुन का विवाह कर देते हैं। अब 12 वर्ष होने के बाद
अर्जुन अपनी नवविवाहिता पत्नी सुभद्रा और पराक्रम करके जो जो संपत्ति प्राप्त की थी वो सब साथ लेकर के 12 वर्ष के बाद हस्तिनापुर नगरी में आ जाते हैं। अब वापस अच्छी तरह से वहाँ रहने लग जाते हैं। उस वक्त पांडु जो उनके पिता है वे युधिष्ठिर को राज्याभिषेक करके राजगादी पर बैठा देते हैं और वे स्वयं आत्मकल्याण करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। युधिष्ठिर अत्यंत सत्यवादी थे। उनकी कीर्ति दशों दिशा में फैलने लग जाती है। उनकी धन धान्य आदि सब प्रकार की वृद्धि हो जाती है। ये सारी बातें दुर्योधन सह नहीं सकता है। उसके मन में जलन होने लग जाती है, ईर्ष्या पैदा हो जाती है। परंतु ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरा क्या कर सकता है। ईर्ष्या को उदय की उपमा देती है। जैसे घर को लकड़े को उदय लग जाती है तो वह धीरे 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 सभी प्रकार से उदय अब लकड़े को कोर कोर के अंदर से बिल्कुल खोखला बना देती है। ऊपर से दिखने में तो बहुत सुंदर दिखता है लेकिन अंदर से खोखला बन जाता है। उसी प्रकार दुर्योधन भी पांडवों की रिद्धि सिद्धि संपत्ति आदि देख करके उदय की तरह अंदर से खोखला होने लग जाता है। और फिर पांडवों की जो वृद्धि, पांडवों का जो उत्साह है, उनमें जो कुछ प्राप्त हुआ है उसका उत्सव मनाने के लिए जब पांडवों का जो उत्सव मनाया जाता है, उस उत्सव मनाने के लिए पांडवों के जो मित्र देव है उन्होंने एक बहुत बड़ा भवन बनाया। भवन देखने वाला ही भ्रमित हो जाए ऐसा भवन बनाया जिसमें सभागृह आदि भी था। अब उस सभागृह के अंदर सभी यानी पांडवों का जो कार्यक्रम था उसमें दुर्योधन और कौरव सभी को यानी आमंत्रण दिया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है और सभी लोग आ जाते हैं उस आमंत्रण को स्वीकार करके। और सभी लोग जैसे जैसे उस भवन के अंदर आने लग जाते हैं दुर्योधन भी कौरव के साथ में प्रवेश करता है। अब जैसे ही अंदर प्रवेश करता है वह तो देवता से बनाया हुआ भवन, उसका आंगन ऐसा नीले चमकदार पत्थर जैसा था, इतना पारदर्शक इतना सुंदर था कि वे पत्थर ऐसे लगाए हुए थे मानो नीचे बहुत पानी बह रहा है ऐसा नजर आता था। दुर्योधन ने अपनी धोती घुटने तक ऊंची कर ली। उसे लगा कि इतना सारा पानी बह रहा है इसलिए अपनी धोती घुटने तक ऊंची कर ली उन्होंने और आगे गए। जैसे और थोड़े आगे जाते हैं तो एक बहुत सुंदर चौक जैसा उसे नजर आता है। बहुत चमाती हुई धरती नजर आती है और वह धरती अत्यंत सुंदर है ऐसा सोच करके वह अपनी धोती को नीचे छोड़ देता है। फिर आगे बढ़ने लग जाता है। जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसके कपड़े सारे गीले हो जाते हैं। और थोड़े आगे बढ़ता है तो एक हौद के समान आकार का एक चौक आता है। उस चौक के अंदर आगे बढ़ता है, वो उसका कुछ समझ में ही नहीं आता है यह क्या है। और वह एक हौज जैसा रहता है। उस कुंड के अंदर दुर्योधन गिर जाता है तो भीग जाता है। सब लोग देख करके बहुत हंसते हैं। पहले से ही सबको जैसे धोती पहले ऊंची पकड़ी और फिर जहाँ पानी था वहाँ नीचे छोड़ दी, ये देख देख के तो हंसी आ ही रही थी और उसमें और गिर गए हौज के अंदर तो लोगों को और ज़्यादा हंसी आने लग गई तो जोर जोर से सभी हंसने लग जाते हैं। बेचारा दुर्योधन अत्यंत लज्जित हो जाता है, परंतु लज्जा के साथ में उसे इतना गुस्सा आता है वह जल उठता है। उसको ऐसा लगता है कि अभी सभी को मार डालूं, इस प्रकार से भयंकर उसको गुस्सा आ जाता है। उस कुंड को पार करता है और फिर विश्राम कक्ष की ओर जाने लग जाता है तो उसे कुछ दरवाजा है ऐसा नजर आता है। द्वार समझकर वह उसे
खोलने के लिए द्वार के पास में जाता है तो वह द्वार नहीं रहता है लेकिन दीवार रहती है, उस दीवार से वो टकरा जाता है। अब तो दीवार को टकराने के बाद उसका तो क्रोध आसमान तक चढ़ जाता है और वो जोर जोर से सभी महिलाएं भी हंसने लग जाती है। उस हंसी में एक महिला का व्यंग भरा वाक्य उसे सुनाई देता है। वह कहती है, अंधे के जाए तो अंधे ही होते हैं। वह बराबर पहचान जाता है यह आवाज़ तो द्रौपदी की है। इतना गुस्सा आता है, वो पैर पटकते पटकते बड़बड़ करते करते सभा के लिए रुकता भी नहीं है। जिस उत्सव के लिए आया था उस उत्सव के लिए भी नहीं रुकता है और बाहर निकल जाता है। युधिष्ठिर आदि सभी भाई बार बार क्षमा मांगते हैं, बार बार कहते हैं गलती हो गई, अभी इसका दंड हम ले लेंगे, ये देवता का बनाया हुआ महल था, हमें क्या पता ऐसा हो जाएगा, हम दंड ले लेंगे, आप मत जाइए, आप रुकिए। लेकिन पहले तो मन में ईर्ष्या वैर अत्यंत बसा हुआ था और उसमें भी ये द्रौपदी के ऐसे शब्द सुन लिए तो कहना ही क्या, भयंकर भयंकर गुस्सा आ जाता है और वह वहाँ से भयंकर गुस्से में चला जाता है। शब्द कैसे बोलना, शब्द को मुख तभी खोलना चाहिए जब उस शब्द की आवश्यकता है। बिना कारण से मजाक के लिए बोले गए शब्द भी कितना भयंकर परिणाम लाते हैं वह देखने जैसा है। इसीलिए कहते हैं, शब्द संभल कर बोलिए, शब्द के हाथन पाव रे, एक शब्द औषध करे, शब्द करे एक घाव रे, शब्द संभल कर बोलिए। जो भी शब्द बोलते हैं वह बहुत सोच विचार कर बोलना चाहिए। वचन रतन मुख कोठड़ी, हमारे जो वचन हैं वह रत्न के समान होते हैं। वचन रतन मुख कोठड़ी, चुप कर दीजिए ताल। उस मुख रूपी कोठड़ी को तो चुप बैठ करके ताला ही लगा देना चाहिए। वचन रतन मुख कोठड़ी, चुप कर दीजिए ताल, जरूर हो तो बोलिए वाणी वचन रसाल। यदि ग्राहक है तो ही उसे खोलिए। यह वाणी वचन रसाल होने चाहिए, मीठे होने चाहिए। हरि बोला नाही तर अबोला, वृथा करू नका गलबला। यदि बोलना है तो भगवान का नाम लो, लेकिन बिना कारण की बड़बड़ नहीं करनी चाहिए। इस शब्द का इतना भयंकर परिणाम आ जाता है कि ईर्ष्या और वैर के कारण दुर्योधन अत्यंत गुस्से में रहता है और उसका बदला लेने के लिए वह मामा शकुनी के साथ में मिल करके पांडवों को जुआ खेलने के लिए निमंत्रण देते हैं। पांडवों को समाचार भेजे कि जुआ खेलने के लिए आ जाओ। वैसे भी ये जुआ एक व्यसन है, सज्जन पुरुषों ने तो खेलना ही नहीं चाहिए। आज दिन तक जुए में कोई भी जीता नहीं है और जुआ खेल करके शायद जीत भी गए तो ऐसा खेलने से सात्विक ये नरक के बंधन बंध जाते हैं। तो जुआ तो खेलना ही नहीं चाहिए। परंतु विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भी विपरीत चलने लग जाती है। तो पांडव जुआ खेलने के लिए चले जाते हैं, जाजम बिछाई जाती है और शकुनी मामा अब पासा डालते हैं, यानी अब जुआ खेलना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। शकुनी मामा ने सारे पासे बदल लिए। षड्यंत्र के मुताबिक उसने 2 बार 3 बार युधिष्ठिर को जिता दिया और जब जीत जाता है
तो आदमी और ज़्यादा उत्साह से खेलने लग जाता है। तो युधिष्ठिर पहले तो 2-3 बार जीत गए, फिर शकुनी मामा ने अपना रंग जमाया और फिर उनको यानी पांडवों को हराते गए। अब हारते हारते युधिष्ठिर ने एक एक करके भाइयों को दांव पे लगा दिया, चारों भाइयों को दांव पे लगा दिया। सब लोग मना करते थे छोड़ दो खेलना, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। पांचों ही भाई दांव पर, खुद को भी दांव पर लगा दिया और अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और सारे पांडव हार गए, द्रौपदी भी हार गई। अब हार गए तो पूरा राज्य ही हार गए थे। अब द्रौपदी के साथ में पहले तो मन में वैर तो था ही, और उस वैर का बदला लेने के लिए कौरव तो यही चाहते थे कि एक बार वो हार जाए, फिर उसको मजा चखाए कि अंधे के जाए कैसे अंधे होते गए। इसलिए उन्होंने केस पकड़कर द्रौपदी को घसीटते घसीटते सभा के बीच में लाया और उसके चीर को, उसके वस्त्र को खींचने, दुशासन ने उसके वस्त्र खींचना चालू कर दिया। अब उसकी साड़ी खींचते जा रहा है, परंतु उसका चीर इतना लंबा हो जाता है कि दुशासन खींचते ही गए, खींचते थककर चूर चूर हो गए, बेहोश हो गए, फिर भी वह द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाए। यह उसका पूर्व भाव में किया हुआ पुण्य था। कहते हैं कोई ऐसा भी कि जब कृष्ण महाराज के हाथ को लग जाती है तो उस समय द्रौपदी ने अपने साड़ी का चीर फाड़ करके उसके अंगुली को बांधा था। उसके बदले में कृष्ण भगवान ने उसको वह चीर इतना दिया कि वह सभा में उसकी लाज रह जाती है। इस प्रकार से उस समय तो द्रौपदी का चीर हरण करने से वह बच जाती है। फिर बाद में पांचों ही पांडवों को दास्ता से मुक्त करने के लिए सभी लोग कौरवों को यानी दुर्योधन आदि को बहुत समझाते हैं, लेकिन दुर्योधन इस बात के लिए तैयार ही नहीं होता है और उनको यदि हार गए हैं तो उस कारण से 12 वर्ष तक वनवास और 1 वर्ष तक अज्ञातवास, इस प्रकार से उन लोगों को कहते हैं। और इसमें भी अज्ञातवास में यदि एक आध बार भी प्रकट हो गए तो फिर दोबारा 12 वर्ष तक वनवास, इस प्रकार की सजा, इस प्रकार का दंड यह दुर्योधन की ओर से उनको दिया जाता है। अब वो 12 वर्ष पूरे हो जाते हैं, बाद में यह राज्य वापस देने का विचार होता है, परंतु 12 वर्ष में भी दुर्योधन ने उनको तकलीफ देने में कोई कमी नहीं की। वह अपने सहृदयता बता करके एक बार 5 पांडवों के लिए उन्होंने लाक्षागृह बनाया और लाक्षागृह बनाकर वे उसको लाक्षागृह के अंदर जला करके मार देना चाहते थे, परंतु कहते हैं जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, कृपा होए श्री राम की बालन वाका होए, कृपा होए महावीर की बालन वाका होए। पांडवों के कितने भी शत्रु थे, परंतु उनके ऊपर भगवान की दया थी। कृष्ण महाराज के हाथ उनके ऊपर, कृपा के हाथ उनके ऊपर थे, इसलिए उनको मार नहीं सके। बहुत उनकी परीक्षा हुई, पांचों ही पांडवों की इतनी परीक्षा हुई, परंतु उनको कोई भी मार नहीं सका। वो वनवास में भी सुख से ही रहे, उनको ज़्यादा तकलीफ भी नहीं हुई। वनवास में भी जो जिसके हृदय में अच्छे भाव होते हैं उनको जंगल में भी मंगल होता है, और जिसके हृदय में बुरे भाव होते हैं
वो राज्य में रहकर भी सुख से नहीं जी सकते हैं। इतनी ईर्ष्या की भयंकरता दुर्योधन के अंदर थी। आखिर तो क्या अंजाम आता है सब लोग जानते ही है। तो कहने का मतलब इतना ही है। आप लोगों ने शायद हिंदू रामायण तो सभी ने देखा ही होगा, लेकिन महाभारत सभी ने देखा ही होगा, परंतु ये जो अपना जैन महाभारत है उसके अंदर तो बहुत कुछ बातें आती है, परंतु अपना तो साधु वंदना का टॉपिक चल रहा है। खाली पांचों पांडव तजी द्रौपदी नार थेवरानी पास से ली दो, इस प्रकार से उन्होंने जो संयम ले लिया है और वो पांचों ही कैसे नेमी वंदन का अभिग्रह करके मोक्ष में जाते हैं उतना ही बताना था। परंतु ये कितना कितना कष्ट सहन करने के बाद मोक्ष प्राप्त होता है, कितना समभाव रखना पड़ता है, यह बताने के लिए पांच पांडव और द्रौपदी के जीवन में क्या क्या बातें आती है उसका थोड़ा सा विश्लेषण हमने कर दिया है। अब आगे क्या होता है यह भाव अवसर होगा तो देखा जाएगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। आज के प्रश्न, पांडवों के लिए भवन किसने निर्माण किया? पांडवों के लिए भवन किसने बनाया था? दूसरा प्रश्न है, ईर्ष्या को किसकी उपमा दी गई है? ईर्ष्या को किसकी उपमा दी गई है, यह दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न है, वचन किसके समान होते हैं? वचन किसके समान होते हैं, यह तीसरा प्रश्न रोजाना की तरह आपको जवाब दे देने हैं। आज के सामूहिक पचकान, भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र दिन भर में कभी भी गिन लेना, और दिन के 12 बजे और रात को अगर जागते हो तो रात के 12 बजे लोगस्य आता हो तो 4 लोगस्य का कार्यस्तर्ग करना है, नहीं आता हो तो 12 नवकार मंत्र गिनना। यह और एक नियम रहेगा। बड़े मार साहब अभी आपको पचकान कराएंगे, उसके बाद मंगल पाठ। भोजन के पहले 5-5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र दिन भर में कभी भी गिन लेना। दिन में और रात में 12 बजे 4 लोगस्य का कायसर्ग, लोगस्य न आवे तो 12 नवकार मंत्र गिनना। धारणा प्रमाणे उपयोग सहित पचकान ओ श्रे। गुरुदेव गुरनी जी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्म मंगलम। चतारी लोगुत्मा, अरियंता लोगुत्मा, सिद्धा लोगुत्मा, साहु लोगुत्मा, केवली पणत्तो धम्म लोगुत्मा। चतारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 शरणा, दुख हरणा, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना, सकल कार्य सिद्ध करना। और शरणों कोई जो भवित प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद होय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय।